तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ। कोई शैतानी मत करना, कहीं जाना मत। बेचारे आर्यन ने, जिसने कभी कोई शैतानी नहीं की थी, पोलाइटली अपना सर हाँ में हिला दिया। अंदर रोहित को बार बार बिजनेस के सिलसिले में मैसेजेस आ रहे थे। आर्यन बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना होगा जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुम बैठकर मूवी एंजॉय करो, मैं जल्दी कॉल अटेंड करके आता हूँ। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित ने कॉल उठाया और थिएटर लॉबी में चला गया। वो भी कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करने लगा। तभी रोहित की नजर लॉबी में खड़े आर्यन पर पड़ी। रोहित को देखकर ही आर्यन घबरा कर बोला, डैड, मैं तो यहाँ। रोहित ने आर्यन को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अंदर ही बैठे रहो। जैसे ही रोहित आर्यन को थिएटर के अंदर ले गया, रिया आर्यन की जगह जाकर खड़ी हो गई। अनिका टिकट विंडो से फिल्म के टिकट लेकर जब वापस आई तो रिया को देखकर चौंक गई। उसने रिया से पूछा, तुम्हारे पास ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आए? अभी तक तो नहीं पहने थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया, वो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए। दरअसल मैं घर से सब कुछ लेकर निकली थी। ये बात सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। देख रही हूँ, कल शाम से बहुत समझदार हो गई है। कीप इट अप। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था। अनिका ने टिकट्स पर लिखा सीट नंबर देखने की कोशिश की, मगर वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। तभी रिया ने कहा, नो नीड टू चेक मम्मा, आधा हॉल तो खाली है। चलो, मैं जो कहूँ उसी सीट पर बैठ जाओ। ये कहकर रिया ने अनिका का हाथ पकड़ा। फिर गैंगवे में चलते हुए वो पीछे की रो तक पहुंची। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बैठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। अनिका के आने से पहले ही रोहित आर्यन को मास्क और ग्लव्स पहना चुका था। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। रिया और आर्यन ने सीट पर से अपना सर हल्का सा बाहर की तरफ उठाया। वो एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने रिया से इशारा करके पूछा कि अब क्या करें। रिया ने उसे इशारे से बताया, देखो अब मैं क्या करती हूँ। रिया ने सीट के पीछे अपना हाथ डालते हुए रोहित की कमर पर अपनी उंगली चुभा दी। रोहित सीट पर झटके से उछला और उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना फोन सीट के नीचे से उठाया। रोहित ने जब बगल वाली सीट पर देखा तो चौंक गया। फोन गिरने के झटके से अनिका की नींद खुल गई थी। खुली आंखों से जब उसने रोहित को देखा तो वो भी चौंक उठी। रोहित कुछ कहे, फिर लगभग एक साथ दोनों ने कहा, तुम यहाँ? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम समझती क्यों नहीं? अनिका ने भी गुस्से में पलटवार किया, मिस्टर रोहित मारवा, आप समझते क्या है अपने आप को? मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ आई हूँ फिल्म देखने, आपका पीछा नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, देखिए, आई डोंट वांट टू बी रूड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना कमरा बदल लें। आप होटल में दूसरा कोई भी कमरा चूज कर लीजिए एंड योर स्टे विल बी कंप्लीटली फ्री। इनफ मिस्टर रोहित, आप समझते क्या है अपने आप को? पैसा सिर्फ आपके पास है। मैंने अपने स्टे की एडवांस पेमेंट की है आपकी होटल को। आप इस तरह मुझे अपने कमरे से नहीं निकाल सकते। आई विल सू यू। रोहित भी अपनी आवाज बढ़ाकर बोला, व्हाट? यू विल सू मी? आप समझती क्या है अपने आप को? दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात करने लगे। आगे की रो में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े को घर पर ही निपटाया करो, यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और थिएटर हॉल से निकलने लगा। इच्छा न होने के बावजूद माँ बेटी ने जबरदस्ती पूरी फिल्म देखी। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो आर्यन, मैं चाहता हूं कि तुम सामने वाली लेडी से दूर रहो। हो सकता है वो हमें नुकसान पहुंचाने आई हो। आर्यन को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आर्यन लगभग रोती हुई आवाज में बोला, नो डैड, वो बहुत अच्छी हैं। वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? वो तो मेरी मॉम है। आर्यन के मुंह से ये सुनकर रोहित शॉक हो गया। उसने तुरंत आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर पूछा, व्हाट? क्या कहा तुमने? मॉम? नहीं, वो तुम्हारी मॉम नहीं है। तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी,
मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। आर्यन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आवाज को बढ़ाकर सिसकियां लेते हुए रोहित से कहा, दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी मॉम ना हो? आर्यन इतना कहकर अपने रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोहित समझ नहीं पा रहा था आखिर किस तरह अनिका ने आर्यन पर इतना प्रभाव छोड़ा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। अनिका कार्ड से स्वीट अनलॉक करे तब तक रिया ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर चली गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थीं। अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी का फोन उठाते ही राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। कम से कम मुझे ये जानने का हक तो है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली हैं मनाली की लाइफ केयर हॉस्पिटल में। आई एम सॉरी राज, मैं तुम्हें बताना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर्स की जो टीम सेलेक्ट की है वो मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। इफ यू वांट एनी चेंजेस लेट मी नो, आई विल मेल देम इमीडिएटली। अनिका ने ओके कहते हुए फोन काट दिया। उसने रिया से कहा, आज मम्मा अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है। विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ये पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।